बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब वक्त आ गया है कि भारतीय अवाम, आम लोग अब मोदी के खिलाफ उठ खड़े हों, पार्लियामेंट पर कब्जा करें या कुछ भी करें। मोदी के आने के बाद आपका मुल्क बुरी तरह डूबने वाला है और इसकी शुरुआत बड़े लेवल पर हो चुकी है। कुवैत ने एक बिल पास किया है और ये अप्रूव कर लिया है। बिल एक्सपेक्ट बिल है, जिसकी वजह से 8 लाख भारतीय जो इस वक्त कुवैत के अंदर नौकरियां कर रहे हैं, उनकी नौकरियां खत्म होने वाली हैं और वो अपने मुल्क भारत वापस लौट कर जाने वाले हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो भारतीय इकोनॉमी को ये होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि करीबन 5 अरब डॉलर जो रेमिटेंस की शक्ल में आता था 8 लाख भारतीयों की जानिब से सिर्फ कुवैत से, वो बंद होने जा रहा है। और इसके बाद भारत की इकोनॉमी को धचका लगेगा, क्योंकि यूएई, सऊदी अरब से भी ये काम होने जा रहा है और दीगर अरब रियासतों से काम होने जा रहा है। जिसके बाद इंडिया के अंदर खास तौर पर, चूंकि 5 अरब डॉलर तो एक मुल्क से नहीं आ रहे, इसके बाद बहुत सारे ममालिक से काम होगा और इंडिया की इकोनॉमी को झटका लगने के बाद डॉलर का जो रेट है इंडिया में वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिसके बाद इंडिया में महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे तीसरे तमाम मामलात होंगे। असल में सूरत हाल ये हुई है कि कमेटी जो कुवैत के अंदर है, उन्होंने ये बिल ड्राफ्ट किया और कहा कि जितनी पॉपुलेशन यहाँ पर है कुवैत के अंदर, उसका सिर्फ 15% कोटा अब भारतीयों को मिलेगा, यानी बाकी जितने हैं वो निकल जाए। और कुवैत के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि कुवैत की जितनी पॉपुलेशन है, इसके अंदर जो कोटा है बैरून ममालिक से आने वालों का, काम करने वालों का, वो 70% से कम करके अब 30% पर लाया जाएगा। यानी इस वक्त जो फॉरेनर हैं कुवैत के अंदर वो करीबन 34 लाख के करीब है। और कुवैत की जो अब तक लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, जो कि आपको नजर आती है, उसमें तकरीबन 4.8 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है, यानी 48 लाख। उसमें से वो कोटा कम करने जा रहे हैं। उसकी 2 रीजन सबसे पहले समझ लीजिएगा। एक तो तेल की वजह से कुवैत और दूसरे ममालिक को रिसेशन में जा रहे हैं, इनके यहाँ बहुत बड़ा बहरान है। यानी आप अंदाजा कर लें कि अगर 48 लाख की आबादी में सिर्फ 8 लाख भारतीय जा रही है, यानी 8 लाख जॉब्स तो भारतीयों की गई, बाकी ममालिक की भी जाएंगी। कुवैत समेत जितने अरब ममालिक हैं अब ये क्राइसिस में जा रहे हैं। इंडिया के हवाले से इंडिया को क्या समझना है और मोदी सरकार के हवाले से देखिए, चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने काफ़ी हद तक निकलवाई, इम्पोर्ट वहाँ से बंद की और वहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हुई कि जोमेटो के अंदर से भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट निकाली, ओप्पो या दूसरे जितने भी ब्रांड्स हैं, अब वहाँ पर ऑलरेडी जॉब्स कट हैं, यानी लाखों करोड़ों लोग तो इंडिया के अंदर बेरोजगार हो रहे हैं। अब ये जब बेरोजगार होकर आएंगे तो याद रखिएगा कि जो लोग बाहर जाते हैं उनमें ज़्यादातर ये चीज़ पाई जाती है कि एक शख्स कमाता पूरा घर खाता है। ये पाकिस्तान और इंडिया बरसगीर के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब 8 लाख लोगों का मतलब है 8 लाख ख़ानदान बेरोजगार हो। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो जुराइम बढ़ते हैं, तलाक की रेशो बढ़ती है, खुदकुशियाँ बढ़ती हैं और उसके अलावा चोरी चकारी और दूसरी सारी चीज़ें बढ़ती हैं। और लोग 8 लाख लोग जब इस तरह होते हैं, उनके ख़ानदान होते हैं, तो वो पूरी कोशिश उनकी ये होती है कि किसी तरह वो सड़कों पर भी उनको लाने के लिए लोग तैयार होते हैं कुछ पैसे देकर। ऑलरेडी इंडिया के अंदर टिड्डी दल पहुंच चुका है और वहां पर पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। कई महीनों की तो ऑलरेडी वार्निंग जारी कर दी है उन्होंने और पूरी मेजरमेंट्स ले रहे हैं। अब आप ये देखिए, एक तरफ मोदी ने क्या काम किया। अब इंडियन अवाम को ये सोचना कि चाइना से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इलाके उनके हाथों से निकल रहे हैं, लड़ाइयां करने के बाद क्या सूरत हाल इस वक्त पहुंच रही है। सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि अरब ममालिक को ये कहते हैं, इंडिया प्रेशर करता है, यानी सऊदी अरब को, यूएई को क्या प्रेशर किया कि आप पाकिस्तान पर धमकी डाले। इमरान खान को कहा कि अगर तुम मलेशिया समिट में गए तो मैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर काम करें इनको निकाल दूंगा। आपको याद है तैयब उर्दगान ने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को धमकी दी। असल में मोहम्मद बिन सलमान ने जो धमकी दी थी वो इंडिया के कहने पर दी थी धमकी, और इंडिया उसमें शामिल था पूरी तरह। अब उस धमकी के बाद आप ये देखिए आज सूरत हाल अरब ममालिक की है। पहले तो तकब्बुराना अंदाज में कहा, अब उनके पास हालात इतने खराब हो गए हैं, तेल की कीमतें नीचे आ चुकी हैं, खर्चे उनके ज्यादा है। ये किस तरह होता है? एक तो ये बीमारी आई, पूरी दुनिया में जॉब्स जा रही हैं, लेकिन उसके बाद अरब ममालिक की सूरत हाल ये है कि इन्होंने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। वहां पर कंपनीज बैंकरप्ट हो रही हैं। यानी तेल की कीमत जितनी भी है, आपके समझ लीजिए अगर आपका खर्चा 100 रुपए है और आप कमा 50 रुपए रहे हैं, तो आप कितनी देर तक सरवाइव करेंगे?
आपको फाइनली ये काम करना पड़ेगा। अब अरब ममालिक के अंदर से अगर बेरोजगार इतने हो गया, लोग छोड़कर जा रहे हैं, अरबों को तो आदत नहीं है काम करने की, तो इस तमाम सूरत हाल में उनका अपना जो इंडिया के साथ गठजोड़ था कश्मीर के हवाले से वो भी खत्म हो रहा है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि अगर अरब ममालिक की मिसाल लेते हैं, अब ये हज होने जा रहा है, चाहे 1000 लोगों का क्यों ना हज हो, जो कि बड़ा एक प्रॉब्लम और डिजास्टर चीज है हमारे लिए, लेकिन वहां पर चाहे इमाम काबा हो, मुफ्ती आज़म हो, खुतबा देने वाले हो, कोई भी कश्मीर का नाम नहीं ले सकता। यानी इस लेवल तक सूरत हाल है, इंडिया ने कंट्रोल किया हुआ है कि इमाम काबा को अलाउ नहीं है कि वहां पर वो कश्मीर के लिए दुआ कर सके, उसकी आज़ादी के लिए दुआ कर सके, क्योंकि इंडिया नाराज होगा। सो जब इस लेवल का काम होगा तो अल्लाह का अजाब आता है। अब इंडिया के अंदर सूरत हाल ये है कि अब मोदी की वजह से, क्योंकि दुनिया इन्वेस्टमेंट निकाल रही है, हालात खराब हैं, और इंडिया चाइना की जब जंग की बात हो रही होती है तो ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता। इन्वेस्टर ये सोचता है आज मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लड़ाई हो जाती, मेरी तो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। लिहाजा इंडियन अवाम को जल्द अज जल्द मोदी से छुटकारा हासिल करना है, और बीजेपी से भी, RSS से। अगर वो नहीं करेंगे तो यही कुछ उनके साथ भी सूरत हाल होकर नजर आएगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।